Very good morning to all students. This is Pooja Kumawat, Assistant Professor in Chemistry, Government PG College, झुंझुनू. Dear students, आज का हमारा टॉपिक हाइजेनबर्ग्स अनसर्टेनिटी प्रिंसिपल हाइजेनबर्ग का अनिश्चितता सिद्धांत है, जिसमें हम इस सिद्धांत के बारे में पढ़ेंगे और इसके मैथमेटिकल एक्सप्रेशन एंड जो फोटोन के इफेक्ट में इलेक्ट्रॉन के पोजीशन एवं मोमेंटम में जिस प्रकार से परिवर्तन होता है उसको डायग्रामेटिकली समझने की कोशिश करेंगे। फिर स्टार्ट करते हैं। जैसा कि हम सभी जानते हैं कि मैटर ड्यूल नेचर रखती है, वो वेव और पार्टिकल दोनों की तरह बिहेव करती है। यदि अगर हम कहें कि जो मैटर की ड्यूल नेचर का एक इम्पॉर्टेंट एमेंट्स जो है वो हाइजेनबर्ग का अनसर्टेनिटी प्रिंसिपल है। देन अनसर्टेनिटी प्रिंसिपल इज एन इम्पॉर्टेंट कॉन्सिक्वेंस ऑफ ड्यूल नेचर ऑफ मैटर। हाइजेनबर्ग ने इस थ्योरी को 1927 में दिया था। हम इसमें ये मानते हैं कि जो इलेक्ट्रॉन की तरंगीय प्रकृति वेव नेचर ऑफ इलेक्ट्रॉन है, इसके कारण उसकी सही स्थिति पोजीशन तथा मोमेंटम संवेग को एक ही साथ तथा एक ही समय पर ठीक ठीक निर्धारण करना संभव नहीं होता। इसके लिए हाइजेनबर्ग ने सन 1927 में एक सिद्धांत का प्रतिपादन किया जिसे हम अनिश्चितता का सिद्धांत कहते हैं, जिसके अनुसार इलेक्ट्रॉन जैसे गतिमान सूक्ष्म कण की स्थिति व संवेग का साथ साथ सही निर्धारण करना संभव नहीं है। अगर यदि एक को निश्चितता से निर्धारित कर लिया जाए तो दूसरे का निर्धारण अनिश्चित हो जाता है। इट इज इम्पॉसिबल टू मेजर साइमल्टेनियसली द पोजिशन एंड मोमेंटम ऑफ ए मूविंग स्मॉल मूविंग पार्टिकल विद एब्सोल्यूट एक्यूरेसी और सर्टेनिटी। क्लियर? अगर हम इसे मैथमेटिकल फॉर्म में लिखें तो हम लिख सकते हैं डेल्टा एक्स प्रोडक्ट डेल्टा पी इक्वल और ग्रेटर देन एच अपॉन 4 पाई। यहाँ पर जो डेल्टा एक्स है वो अनसर्टेनिटी इन पोजीशन ऑफ एनी ऑब्जेक्ट मीन्स स्थिति में अनिश्चितता, तथा डेल्टा पी अनसर्टेनिटी इन मोमेंटम ऑफ एनी ऑब्जेक्ट मीन्स संवेग में अनिश्चितता, और एच यहाँ पर प्लांक कांस्टेंट है जिसकी वैल्यू 6.62 मल्टीप्लाइड बाय 10⁻⁻34 जूल सेकेंड होती है। यहाँ पर जो ये इक्वल और ग्रेटर देन का साइन है ये इंडिकेट करता है कि जो अनसर्टेनिटी इन पोजीशन एंड मोमेंटम का जो प्रोडक्ट है इसका मान h अपॉन 4 पाई से अधिक या फिर इसके बराबर हो सकता है, लेकिन कम नहीं हो सकता है। मीन्स डेल्टा एक्स इज inversely proportional to delta p. In exact form, the product of uncertainties in position and momentum of particle cannot be less than half h bar, because we know that h bar equals to h upon 2 pi. अब फोटोन के इफेक्ट में इलेक्ट्रॉन के जो मोमेंटम और पोजीशन में परिवर्तन होता है वो किस प्रकार से होता है इसे हम डायग्राम में देख सकते हैं। अब इलेक्ट्रॉन जो होता है वो बहुत ही माइक्रो पार्टिकल है जिसे हम आंखों से नहीं देख सकते हैं। इसके लिए हमें स्पेसिफिक टाइप की माइक्रोस्कोप की नीड होती है जिससे हम इलेक्ट्रॉन को देख सकें। अब यहाँ पर हमने इलेक्ट्रॉन को देखने के लिए माइक्रोस्कोप लगाया हुआ है, और जैसे ही इस पर कोई इंसिडेंट फोटोन रेडिएशन डाली जा रही है तो यहाँ पर पहले हम ये मानते, बोर की थ्योरी के अकॉर्डिंग हम ये मानते हैं कि कोई भी इलेक्ट्रॉन जो न्यूक्लियस में चारों तरफ जो उसमें वर्ताकार कक्षाएं हैं उसमें लगातार चक्कर लगाता है। लेकिन अगर हम यहाँ पर देखें तो हम इसका ऑब्जर्वेशन कंटिन्यूसली माइक्रोस्कोप से कर रहे हैं, तो यहाँ पर जैसे ही फोटोन डाला गया है तो ये जो इलेक्ट्रॉन है इसका जो ओरिजिनल पाथ था उससे ये डेविएट कर गया और एक नया पाथ यहाँ पर इसने सेलेक्ट कर लिया है, और यहाँ पर लेफ्ट साइड में ये एक्सपेक्टेड पाथ था। लेकिन जैसे ही इसने फोटोन का एब्जॉर्प्शन करा तो यहाँ पर इसने न्यू पाथ सेलेक्ट कर लिया और यहाँ पर ये डेविएट हो गया। हाइजेनबर्ग के अनिश्चितता के सिद्धांत को ठीक प्रकार से समझने के लिए इसी कक्षा में घूमते हुए इलेक्ट्रॉन के संवेग तथा स्थिति की समीक्षा करनी चाहिए। इस इलेक्ट्रॉन की पोजीशन ज्ञात करने के लिए एक ऐसा विशेष प्रकार का माइक्रोस्कोप होना चाहिए जिसमें हमें इलेक्ट्रॉन दिखाई दे सके। अब कोई भी कण तभी दिखाई देता है जब वह अपनी सतह से प्रकाश का परावर्तन करता हो।
जब इलेक्ट्रॉन पर जब ऐसी किरणों का फोटोन गिरकर परावर्तित होता है जिसमें बहुत ज़्यादा ऊर्जा होती है, तो उसकी टक्कर से इलेक्ट्रॉन का संवेग जो मोमेंटम है वो चेंज हो जाता है और मोमेंटम की अनसर्टेनिटी बढ़ जाती है। मीन कहने का तात्पर्य यह है कि निश्चित संवेग से घूमते हुए इलेक्ट्रॉन की स्थिति का सही ज्ञान करना असंभव है, क्योंकि यहाँ पर जैसे ही अब जो इलेक्ट्रॉन जो होता है वो इस तरह से ऐसा क्यों कर जाता है, इसका रीजन ये है कि इलेक्ट्रॉन एक तो वेव नेचर रखता है, सेकंड जो इलेक्ट्रॉन जो है वो बहुत ही माइक्रो पार्टिकल है। तो ये जो माइक्रो पार्टिकल जैसे ही फोटोन लाइट का एब्जॉर्प्शन करेंगे तो हम पोजीशन तो फिर भी एग्जैक्ट पता चल जाए, लेकिन इसका जो मोमेंटम है वो उसी टाइम पे वेरिएट कर जाएगा, उसके मोमेंटम में चेंज आ जाएगा। क्लियर? तो हम दोनों का साइमल्टेनियसली एक ही टाइम पर निर्धारण करना कोई पॉसिबिलिटी नहीं है। यदि किसी कण की स्थिति को सही रूप में परिकलित करना हो तो हम जो अनसर्टेनिटी इन पोजीशन ऑफ एनी ऑब्जेक्ट डेल्टा एक्स है को बहुत ही सूक्ष्म बहुत कम करना पड़ेगा, जिससे डेल्टा पी का मान क्या हो जाएगा, बहुत बढ़ जाएगा। अब स्थिति की अनिश्चितता नगण्य करने पर उसकी जो मोमेंटम है उसकी अनिश्चितता बढ़ जाएगी, तो हम दोनों को एक साथ कैलकुलेट नहीं कर पाएंगे प्रिसाइसली।